नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। और आप सब तो जानते ही हैं कि इन दिनों द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग इस फिल्म के पक्ष में खड़े हुए हैं तो कुछ लोग इसके विरोध में। जो इस फिल्म के विरोध में हैं, उनका कहना है कि इस फिल्म में दिखाई जाने वाली कहानी पूरी तरह से झूठी है और इसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसे समय में ही उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से जो एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, वो तो ये चीख चीख कर बयां कर रहा है कि द केरल स्टोरी की कहानी बिल्कुल सच्ची है। दोस्ती ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे लफ्जों में बयां करना काफी मुश्किल काम है। यह एक ऐसा पाक रिश्ता है जिसमें इंसान आंख मूंद कर भी भरोसा कर लेता है और आंख मूंद कर यही भरोसा किया था आगरा में थाना एतमादुल्ला क्षेत्र की रहने वाली बी फार्मा की एक हिंदू छात्रा ने। लेकिन उसके साथ जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल इस हिंदू छात्रा की एक मुस्लिम सहेली ने अरमान नाम के एक अपने आवारा रिश्तेदार से पहले तो उसकी दोस्ती कराई और उसको फिर लव जिहाद की दलदल में ढकेल दिया। अपनी सच्ची सहेली के षड्यंत्र में लव जिहाद का शिकार बने इस हिंदू लड़की ने करीब 4 महीना पहले मां की डांट से नाराज होने के बाद अपना घर छोड़ दिया। मां ने उसे क्यों डांटा था, अब आप ये भी जान लीजिए। दरअसल छात्रा की एक मुस्लिम सहेली ने उसकी दोस्ती फिरोजाबाद में रहने वाले अपने रिश्तेदार अरमान से करा दी थी। वो फोन पर अरमान से लगातार बात करती थी। जब मां को इस बात का पता लगा तो उसने विरोध किया और बेटी को खूब डांटा। इसी बात पर गुस्सा होकर वो घर से निकल गई थी। अरमान जो कि मौके की तलाश में पहले से ही था, उसने कोई देर नहीं की और एक रूम किराए पे लिया और हिंदू छात्रा को वहां लेकर चला गया और उससे साथ ही शादी भी कर ली। शादी के कुछ वक्त तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अरमान की काली सच्चाई युवती को शादी के थोड़े अरसे बाद समझ आने लगी। अरमान ने फिरोजाबाद में खुद को हिंदू बताकर मकान मालिक से किराए पर कमरा लिया था। किराए पे रहते हुए अरमान युवती पर जुल्म करता रहा। आसपास के रहने वालों को युवती की चीखें अक्सर सुनाई देती थी। मारपीट से परेशान होकर कुछ समय पहले युवती ने अपने हाथ की नस काट कर आत्महत्या की कोशिश भी की थी। युवती की जान को खतरा भांपकर लोगों ने हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारियों को पूरी स्थिति से अवगत कराया। हिंदू नेताओं ने तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस अफसरों को दी, जिसके बाद फिरोजाबाद के थाना दक्षिण की पुलिस हरकत में आई और अरमान को हिरासत में लेकर उसे चुंगल से पीड़ित हिंदू युवती को मुक्त करा लिया। पुलिस की पूछताछ में युवती ने बताया कि शादी के बाद अरमान अपने दोस्तों को बुलाकर उसके साथ जबरदस्ती कराता था। वो दरअसल उसे अपने दोस्तों के साथ परोसना चाहता था। जब युवती इसका विरोध करती थी तो वह उससे खूब पीटता था। अरमान की गैर मौजूदगी में उसके दोस्त रूम पर आते थे। सहेली की साजिश से वो अरमान के जाल में फंस गई थी और चाहकर भी आजाद नहीं हो पा रही थी। इसी परेशानी में उसने सुसाइड का प्रयास किया था। खैर, पुलिस ने आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की कवायद भी शुरू कर दी है। जब पुलिस ने युवती की मां को उसकी बेटी के बारे में बताया तो फौरन थाने पहुंच गई। अपनी मां को देखकर वो बेहद शर्मिंदा हुई, गलती का एहसास हुआ। अभी फिलहाल वो अपनी मां के साथ अपने घर पहुंच गई है। हमने जो आपको बताया यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। हमारा मकसद समाज में नफरत फैलाना नहीं बल्कि लड़कियों को आगाह करना है, खासकर फोन लव जिहादियों से, जिनका काम ही है हिंदू लड़कियों पर बुरी नजर रखना और उनको एक सेक्स स्लेव बना देना। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम मीडिया।